गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी लवर में। तो आज मैं आपको पढ़ा मतलब एक समरी दूंगा एक तरह से। जो हम लोग का स्पर्श बुक है, स्पर्श का बुक जो पाठ नंबर 13 है हम लोग पे। जो एक कवि है जिसका नाम है, मतलब कविता है जिसमें दो बार दो पॉइंट पे दिया हुआ है। एक है नए इलाके में और दूसरा है खुशबू रचते हैं हाथ। इनको लिखा है अरुण कमल जी ने। बहुत अच्छी चीज उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी कविता लिखी। देखो लाइन है, देखो व्याख्या करना होगा हम लोग इसका। देखो नए इलाके में, अगर आपको थोड़ी सी धुंधलीपन आ रही होगी या कैमरा में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा तो ज़्यादा चिंता मत करिएगा, क्योंकि मैं उसको पढ़ के फिर हिंदी करूँगा और आप अपने बुक से भी उसको समझ सकते हैं। मैं इसको पूरा हिंदी कर दूंगा और फिर दूसरा का भी कर दूंगा, क्योंकि कैमरा क्वालिटी उतनी खास नहीं है। तो देखो, इन नए बस्ती इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो, इन नए बसते इलाकों में, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बात किया गया है नए इलाके में, कि नए इलाके में क्या होता है कि सिटी लाइफ में बहुत सारे हर दिन कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने पहले बताया, मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ फिर समरी देता हूँ, क्योंकि ये मैं वो पूरा नहीं बताऊंगा, मैं समरी दूंगा पूरा का। तो देखो, हाँ, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ दहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाय मुड़ना था मुझे। फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या दो घर आगे ठमकता। यहाँ रोज कुछ मन रहा है, रोज कुछ खट रहा है, या स्मृति का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया बादों का लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाऊं और पूछूं, क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी दहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देकर। देखो, तो वो कहते हैं कि एक नए इलाके में कैसे हर चीज जल्दी जल्दी सिटी में बदल रहा है, मतलब शहर में कैसे कैसे हर चीज बदल ले। जैसे वो कहते हैं कि एक नए इलाके में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ हर दिन कोई नए मकान खड़े हो रहे हैं, और मैं हर अक्सर अपना घर का रास्ता भटक जा रहा हूँ। मतलब जो कवि है वो घर का रास्ता भटक जा रहे हैं, ठीक है। फिर वो धोखा दे देते हैं उनको पुराने निशान, मतलब वो जिस रास्ते से आते हैं अपने घर, वो रास्ते से जो निशान वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे वो एक घर को मान लेते कि अच्छा ये घर के आगे मेरा घर है, और फिर वो जब अगले दिन वहां पहुंचते तो देखते हैं कि वो घर ही गायब हो गया, दह गया वो घर। तो वही कहते हैं कि वो निशान गायब हो जाता है, हर बार कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना। और ये लाइन के थ्रू इसमें से हम लोग को ये भी पता चला कि ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कवि इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पे भी कह रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने पूरे वो क्या बोलते हैं उसको, अपने पूरे क्या बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुशी के लिए, या बोल सकते हो अपने बेनिफिट के लिए पेड़ काट देते हैं, वहां पे फैक्ट्रीज को बना देते हैं, मतलब कि पूरे प्रकृति को नाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका भी बात किया है कवि ने, और कहा है कैसे कैसे वो बदल रहा है, मतलब कि कैसे सिटी लाइफ नए इलाका में हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं आज गया, ऐसे उन्होंने कहा यहाँ पर कि मैं वसंत को गया हूँ, पतझड़ को लौटा हूँ घर अपने, बैसाख को गया हूँ, बादों लौटा हूँ। अब उनको इतना परेशानी हो रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो वो कहते हैं अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाऊं और पूछो, क्या यही है वो घर। उनको इतने परेशानी हो रहे थे, वो सब बोलते हैं कि अब मुझे हर घर को ठकठकाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि क्या यही है मेरा घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी दहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचानना ऊपर से देखकर। देखो, बोल रहे हैं कि उनके पास समय बहुत कम है। क्यों समय बहुत कम है? क्योंकि बारिश, आ चला पानी दहा आ रहा आकाश, क्योंकि पानी बरसने वाला है। और वो चाहते कि काश काश कोई मुझे पुकार ले और पहचान ले कि ये है, यही है तुम्हारा घर। तो यही
पहला वाले वो बोल सकते हो पहला पॉइंट, ये वाला पहला वाले में वो कहते हैं नए इलाके में ये चीज। और दूसरा है बहुत अच्छा है, वो दूसरा वाला बहुत माइंड ब्लोइंग है, एकदम माइंड ब्लोइंग है एकदम। खुशबू रचते हैं हाथ। अब आप समझ रहे होंगे खुशबू रचते हैं हाथ मतलब, पहले इसको पढ़ते आओ तो आपको बहुत मस्त लगेगा, मैं सच बताऊं बहुत अच्छा लगेगा। देखो, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ मतलब कई गलियों के अंदर आप जाइए, कई नालों के पार, कहीं कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कहीं बदबू फैली हुई है, पूरे जगह बदबू है, कई टोलों के पार खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब आप समझे कि खुशबू क्या रचते हैं हाथ। बताता हूँ सब्र रखो, पहले पूरा पढ़ देता हूँ फिर एक बार और लास्ट में बताऊंगा, चिंता मत करो। उबड़ी नसें वाले हाथ, घिसे नाखूने वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। फिर देखो, गंदे कटे फटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। पहले पूरा पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा तब समझ आएगा। यही इस गली से मन में बनती है मुलक की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्ले मोहल्ले के गंदे लोग मनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और क्या लिखा हुआ है रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं, रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ मतलब इसमें बताया गया है मेनली कि कितने लोग हैं जो अपने घर में बैठ के अगरबत्तियां मनाते हैं, जो अपने गंदे हाथ मतलब कि वो इतना मेहनत करते हैं, गंदे नालों के पास, कई कूड़ों के आगे वो उनका घर होता है, कितनी बदबूदार जगह में वो रहते हैं कि उनको मजबूरी होती है, तब वो जाके अगरबत्तियां मनाते हैं अपने हाथों। वो अगरबत्तियां मनाते समय उनके हाथ में कितने कट जाता है, कितना फट जाता है उनका हाथ, कितने खून बहने लगते, पूरे इन्फेक्शन फैल जाते हैं, तब भी वो अगरबत्तियां बनाते हैं। और हम लोग के घर में जो अगरबत्ती पूरे हर तरफ खुशियां फैला देते, तो वही कहने का मतलब है खुशबू रचते हैं हाथ मतलब कि जो खुशबू हम लोग के यहाँ रच देता है वो हाथ, उनका हाथ, उनका हाथ, वर्कर्स का हाथ जो दिन रात अपने हाथों से कटा हो, कैसा भी हो, जिस परिस्थिति में हो, अपने हाथ से वो उस अगरबत्तियां मनाते हैं और हम लोग घर तक खुशियां, यानी खुशियां नहीं बोलेंगे, खुशियां भी बोल सकते हो, खुशबू फैलाते हैं। और यहाँ पे बात एक और चीज बताए, उनकी नस उभर जाती है, जैसे बूढ़े लोग पूरे जितने बुढ़िया आ जाती है, नस ऊपर दिखने लगते हैं, घिस जाते हैं नाखून काम करते करते अगरबत्तियां बनाने में। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ मतलब कि जो नए बच्चे जो आते हैं इस काम में करने अगरबत्तियां, उनका जो हाथ है लड़के का हाथ वो पीपल के पत्ते जैसा है, और लड़कियों का हाथ जूही की डाल से खूबसूरत हाथ है। और यही बताते हैं। और फिर वो ये वाले पंक्ति में बोलते वही मैंने बता दिया, कट ये वाले में कटे फटे हाथ जख्म से भरे हुए हैं, तब भी वो करते हैं। फिर देखो, यही इस गली में मनती है मुलक की मशहूर अगरबत्तियां। यही वो जो मूल मतलब कि गली है, यहीं पे सबसे मशहूर अगरबत्तियां बनती है। कौन कौन, देखो, इन गंदे मोहल्ले और गंदे लोग, यहाँ पे कितने गंदे लोग में कितने गंदे जगह पे वो रहते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। पूरी तरफ गंदगी, कूड़ा कटकर, आप कभी देखिएगा, आप कभी स्लम्स एरिया में जाइएगा तो ऐसा भी पता चलता है। कुछ कुछ लोग वहाँ पे वर्कर्स भी आपको मिलेंगे, कितनी गंदगी में रहते, कितने तब भी वो मेहनत करते हैं अगरबत्ती, क्योंकि उनको अपना क्या बोलते हैं रोजगारी के लिए, अपना पेट पालने के लिए वही काम करना होता है उनको, उसको मजबूरी है ये काम करना। तो वो पूरा शिद्दत से मेहनत करते हैं। और वो देखो दुनिया के यहाँ पे लिखा है, मनाते केवड़ा गुलाब खस और रत्नानी अगरबत्ती। अगरबत्तियां का नाम एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है क्या नाम है, केवड़ा गुलाब खस और रत्नानी अगरबत्तियां। तो वो बनाते हैं मतलब कि यहाँ पे देखो माइंड ब्लोइंग लेखक ने लिखा है कि खुशबू रचते हैं हाथ, कितना मेहनत करते हैं वर्कर्स, तब जाके खुशबू हम लोग के घर फैलता है, और वो पूरे अपने गंदगी में रहते हैं पर हम लोग के घर खुशियां फैलाते हैं, मतलब कि खुशबू फैलाते हैं। ठीक है, तो यही था ये पूरा वाक्य है। नए इलाके में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हर बार हर एक नए इलाके में क्या होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ बदल जाता है, लगता है कि कल कुछ था और आज पूरा बदल गया। यही बताते लेखक खुशबू, फिर दूसरा खुशबू रचते हाथ मैंने आपको बता दिया। तो यही था, बहुत अच्छा था। कवि को जो इन्होंने लिखा है, कौन लिखा है, अरुण कमल जी का,
शुक्रिया करता हूँ मैं इतना अच्छा लिखने का, और हम मुझे ये अवसर मिला कि मैं ये चीज़ को, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मैं जो भी आप बोलोगे कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, जो भी सब्जेक्ट कोई भी बोलो, मैथ्स बोलो, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, जो भी, तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक ना। और से एक्सप्लेन होगा, ठीक ना। तो अगर आपको अच्छा लगा और मेरे एक्सप्लेनेशन को, मैं देखो उतना डीप में नहीं गया हूँ, ठीक ना, डीप में नहीं गया हूँ, पर मैं आपको ऐसा समरी दे दिया हूँ कि अगर आप एक बार और अपना किताब को खोल के पढ़ लेंगे ना एक बार, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक तरह से पूरा समरी दे दिया है। अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना कमेंट करना कि कैसा लगा हो। देखो अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई उतना दिक्कत नहीं है, बस तुम को अगर समझ में आया तो लाइक करके जाना, कि हम मुझे पता चले क्या, या कमेंट कर देना कि हाँ अच्छा लगा। तुम्हारे मन पे सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब वो मैं नहीं कहूंगा कि मत करो मत करो, तुम्हारे पर है, लाइक कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा, हाँ अच्छा लगा और क्या इंप्रूव करना है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, अगर सॉरी कल बोल रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।